मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर की वाहवाह हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की जो रैंकिंग हुई है, हम प्राउडली किसी कंट्री में जाके कहेंगे भाई वी आर पाकिस्तानीज। पाकिस्तान में किसी जनरल को देखता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है तो वो आसिम मुनीर साहिब है। जिस तरह उन्होंने ट्रांसपोर्ट फ्री रखी है स्टूडेंट के लिए, काइंडली वो फ्री रखे और थैंक यू सो मच। जो पेट्रोल प्राइसेस, काफी सारे क्राइसिस जो मुल्क में आए हैं उनको कम किया जाए, थोड़ा सा और पॉजिटिव रोल प्ले किया जाए। भारत की तो अब हर तरफ चीखें निकल रही हैं, उसको ये हजम ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार कैसे अदा कर लिया। भारत को यही पैगाम दूंगा कि आराम से बैठना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। कि इंडिया को जैसे हम लोगों ने पहले इग्नोर किया था, हम अभी वैसे इग्नोर करें। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। मेरे चेहरे की स्माइल इस वजह से है कि आज हर तरफ पाकिस्तान की वाहवाह हो रही है, क्योंकि मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी को आखिरकार पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा करते हुए खत्म करवा दिया है और 2 हफ्ते तक जो है ये जंग बंदी करवाई गई है। अब नए हुरमज खुल चुका है और इसके मईशत पर भी हमारे पर पॉजिटिव असरात आएंगे और साथ साथ हर जगह पर हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर की वाहवाह हो रही है। हर कोई ये डिस्कस कर रहा है कि पिछले साल जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया। अब इतनी बड़ी जंग को रुकवाने में जहां तमाम मुल्क नाकाम रहे, वहां पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसकी पूरी दुनिया जो है वो तारीफ कर रही है। इस हवाले से मईशत पर क्या असरात आएंगे, हमारे शहरी क्या तासुरात रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये बताइएगा कि जो जंगबंदी हुई है पाकिस्तान का किरदार कैसा है, खास तौर पर सैयद जनरल आसिम मुनीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि जो जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने ये कदम उठाया कि इतनी बड़ी जो वॉर हो रही थी और उसके खिलाफ इन्होंने कितना अच्छा फैसला लिया और उनकी सुलह करवा दी। वैसे भी जंग से कभी कभी कुछ भी नहीं हुआ, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा पूरी दुनिया में नाम पहले अमन के साथ हमारा नाम मशहूर हुआ है और हर मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का नाम मशहूर हो रहा है। बहुत खुशी की बात। हमारे साथ एक मुल्क भी है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया को, ये इंडिया के लिए एक जवाब था कि हमने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाया। वो लोग तो है ही, मतलब आपको पता है कि उन्होंने हमेशा फसादन का काम किया और हमने अमन का ये पैगाम देकर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा काम किया है। बहुत खुशी हुई है मुझे। जी बिल्कुल, नौजवान बड़े अच्छे तासुरात रखते हैं पाकिस्तानी क़यादत के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर अमेरिका और ईरान की जंग बंदी जो हुई है उसमें पाकिस्तान का किरदार और इंडिया को किस तरह का जवाब मिला है पाकिस्तान के सालसी किरदार से, आप क्या कहते हैं और मईशत पर क्या असर आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रेडिट दूंगा जनरल आसिम मुनीर साहिब को। 77 ईयर की हिस्ट्री में अगर मैं पाकिस्तान में किसी जनरल को देखता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है तो वो आसिम मुनीर साहिब है। पहले आप बनियानुल मरसूस देखते हैं जिसमें पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, उनके तैयारे भी तबाह किए और उनको ज़मीनी जंग में भी शिकस्त दी। फिर जब दुनिया में एक इतना बड़ा जंग का इशू बना और पब्लिक के लिए मसला बना, हर कंट्री में पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा लोग पुअर हैं और महंगाई बढ़ रही थी, तो जनरल आसिम मुनीर साहब इसमें एंटर हुए और जनरल आसिम मुनीर साहब ने वो जंग रुकवा के भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया और दुनिया को ये एक मैसेज दिया कि हम अमन प्रस्त इस्लामिक लोग हैं, हम ना जंग को प्रमोट करते हैं और ना ही ये जो गलत काम कर रहे होते हैं, अगर कहीं वो गलत होता है तो ना ही हम उनके साथ खड़े होते हैं, बल्कि हम अमन को कायम करते हैं और हम इस दुनिया में ये अमन का दरस भी देते हैं और वो सारे रास्ते राह इस्तवार करते हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहिब उनकी ज़ेरे निगरानी सारा कुछ हुआ है, तो आई फील प्राउड और सबसे बड़ा क्रेडिट इसका आसिम मुनीर साहब को ही जाता है। आई फील प्राउड। इसमें तो सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, जंग रुकवा दी गई है। जो इन्फ्लेशन था जो सब मुल्कों में, सब शहरों में, जो लोगों को जो गुर्बत की वजह से हर बंदा जो है इन्फ्लेशन नहीं बेयर कर सकता आजकल के दौर में, तो अब मैं चाहती हूँ कि जो एक्सपेंसिव, जो पेट्रोल प्राइसेस, काफ़ी सारे क्राइसिस जो मुल्क में आए हैं उनको कम किया जाए, थोड़ा सा और पॉजिटिव रोल प्ले किया जाए। बाकी मुल्कों में भी, पाकिस्तान भी अमन में रहे और बाकी मुल्क में अमन में रहे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगी? जो ईरान की जंग बंदी हुई है उसके से बहुत सारे लाखों जानें बच गई हैं और सिर्फ एक पॉजिटिव किरदार है पाकिस्तान का, बाकी मुल्कों के साथ भी मुज़ाकरात होते रहे। हमारा एक हमसाया मुल्क भी है जिसको हमेशा तकलीफ रहती है और अब उसकी चीखें निकल रही हैं कि पाकिस्तान ने क्यों अमन का पैगाम दिया है पूरी दुनिया में और सालसी का किरदार अदा कर रहा है। हमसाया मुल्क को क्या कहना चाहिए? मैं जनरल आसिम मुनीर के लिए बहुत मतलब हैप्पी है कि उन्होंने ये जंग रुकवाई है और इंडिया के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह जलते रहे, इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाब होगा। क्योंकि इसकी वजह से जो जंग हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल में प्रॉब्लम हो रही थी,
यूनिवर्सिटीज़ ऑफ थी, हम लोगों की स्कूल्स कॉलेजेस में प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए बस यही कहना चाहेंगे कि अमन से रहें, सुकून से रहें, हमें भी रहने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि उसने एज अ सालसी किरदार अदा किया है और इतनी बड़ी जंग के अंदर अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पूरी दुनिया में वाह तो हो रही है, लेकिन इनको चाहिए कि नेशनल तौर पर भी अपने अवाम को भी सहूलतें फराहम करें। जैसे कि आए रोज़ आप देखते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में और दीगर मसनूआत के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अब आए देखें ना आप, जैसे कि अभी गंदम की कटाई या टाइम आया हुआ है, ठीक है, तो इनको चाहिए कि डीज़ल की कीमतों में कमी करें। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, जंग नहीं थी लेकिन डीज़ल की कीमतें बहुत ज़्यादा थी। तो आम आवाम तक इनको चाहिए कि इसकी जो चीज़ों की रसाई है वो आसान से आसान तर करें और अपनी आम आवाम को सहूलतें ज़्यादा फराहम करें। मेरे साथ एक ऐसी स्टूडेंट मौजूद है जो कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, इकरा नाम है उसका। क्या कहना चाहेंगी, जो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग में अपना किरदार अदा किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर को थैंक यू कहना चाहूँगी और मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा से कि जिस तरह उन्होंने ट्रांसपोर्ट फ्री रखी है स्टूडेंट के लिए, काइंडली वो फ्री रखे और थैंक यू सो मच। बस ईरान और अमेरिका की जंगबंदी क्या हुई, भारत की तो अब हर तरफ चीखें निकल रही हैं। उसको ये हजम ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार कैसे अदा कर लिया, क्योंकि वो शरपसंद मुल्क है और उसकी तो ख्वाहिश थी कि ये जंग जारी रहे। लेकिन हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, हमसाया मुल्क को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पाक फौज के जनरल आसिम मुनीर ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने सारी जंगबंदी करवा दी, तो ये एक बहुत अच्छा काम है। तो आई थिंक खित्ते में इस तरह के जितने भी मसाइल हैं वो नहीं होने चाहिए, तो ये अच्छा फैसला किया। भारत को क्या पैगाम देंगे? भारत की चीखें निकल रही हैं। भारत को यही पैगाम दूंगा कि आराम से बैठना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। भारत को आराम से बैठना चाहिए और मोदी की जो गोदी मीडिया है उसको भी अब तमीज के साथ रहना चाहिए। ये जो जंगबंदी हुई है ये अल्लाह का खास कर्म है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और जिस तरह हमने सालसी का किरदार अदा किया, पूरी दुनिया को तबाही से रोका, क्योंकि आपको पता है कि आजकल न्यूक्लियर वार का दौर है। अगर ये ज़्यादा आगे बढ़ता और बहुत ज़्यादा तबाही होती, पूरी दुनिया इसका नुकसान भी उठाती, इसका खमियाजा भुगतना पड़ता सबको। भारत को क्या पैगाम देना चाहिए? भारत के लिए यही पैगाम है कि अगर आप सिर्फ अगर इंतशार ही फैला सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जो गोदी मीडिया है वो भी बस झूठी बातें फैला सकता है, झूठे प्रोपेगेंडे फैला के दुनिया को आपस में लड़ा सकते हैं। अगर हमने अमन लाना चाहा है, अगर हमने अमन लेकर आए हैं, तो आप इसको तस्लीम करें। और जो हमारी अहमियत है अमेरिका ने भी तस्लीम की, रूस ने भी तस्लीम की, हमारी अहमियत ईरान ने भी तस्लीम की, सब ने तस्लीम की है। तो जहाँ इंसान मतलब कि अगर हमारा मुल्क ऊपर आ रहा है तो आपको ये बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक अच्छा किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया और आज हर तरफ जिस भी मीडिया नेटवर्क को देखें पाकिस्तान की वाहवाह है, पीएम शहबाज शरीफ की वाहवाह है, जनरल सैयद आसिम मुनीर की वाहवाह है। इस हवाले से हमारे स्टूडेंट क्या कहते हैं और इसका आलमी मईशत पर तो पॉजिटिव असर आया है, पाकिस्तानी मईशत को किस हवाले से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान का किरदार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद ये जो वार हुई है और इसमें जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो किरदार अदा किया है अकेले होकर, वो पूरे यूनाइटेड नेशन से नहीं हो सका। उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करके, जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि मैं ईरान को एक दिन में ख़त्म कर दूंगा, वो महज एक धमकी थी। वो चाहता था कि ईरान की तरह से स्टेप डाउन करे और ये सीज फायर किया जा सके। और जो किरदार पहले भी हमारे आर्मी चीफ ने भारत को नाको चने चुबवा कर दिया है, और इस बार उन्होंने अकेले, पाकिस्तान ने अकेले ये मुल्क ने सीज फायर करवाया है और किसी कंट्री का साथ नहीं दिया। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की जो रैंकिंग हुई है, हम प्राउडली किसी कंट्री में जाके कहेंगे भाई वी आर पाकिस्तानीज, और जो किरदार अदा किया तारीख में उसको सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि हमसाया मुल्क को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसकी बहुत ज्यादा चीखें निकल रही हैं। जैसे ही बुनियानुल मरसूस हुआ था 10 मई को, तो उसके बाद वो चीख रहा था, आज भी वो चीख रहा है कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। देखिए, जो शैतान होते हैं और जो दुश्मन होते हैं उनका काम ही होता है चीखना। वो पहले भी चीख रहे थे, आज भी चीख रहे हैं और इंशाल्लाह चीखते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो आला ये कारनामा सर अंजाम दिया है, इससे ना सिर्फ भारत के और भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, भारत के जो हम पल्ला हैं, वो सारे चीख रहे हैं। इंशाल्लाह ये ऐसे ही चीखते रहेंगे। और ये वाज़ेह पैगाम हमारे पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दे दिया है कि हम जिस तरह पहले आपको नाको चने चुबवाया, अगर दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम इंशाल्लाह पहले से भरपूर जवाब देंगे
और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमें प्राउड फील हुआ है। थैंक यू। आप ये बताइएगा कि आलमी मईशत पर जो है जंगबंदी के बाद पॉजिटिव असर आया है कि एकदम से जो पेट्रोल की कीमत है वो कम हो गई है। आप एज ए पाकिस्तानी क्या चाहेंगे गवर्नमेंट से कि जिस तरह सालसी का किरदार अदा किया, आलमी सतह पर वाह हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो गवर्नमेंट से यही कहा जा सकता है कि जिस तरह इन्होंने सालसी करवाई और इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, और अगर ये कीमतें जो पेट्रोल की पहले 380 तक हुई हैं, ये वापस से जहाँ वो जंग से पहले जिस रेट पे थी उस पे लेकर आए और आवाम भी ताकि इससे खुश हो जाए। आसिम मुनीर साहब के किरदार का क्या कहना है? हाँ, आसिम मुनीर का किरदार शुरू से ही पाकिस्तानी कौम के लिए उनके सामने बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया, पहले सिर्फ पाकिस्तान की जो आवाम है वो उनकी तारीफ़ करती थी, लेकिन अब जो इंटरनेशनल मीडिया है, और अगर आपने आसिम मुनीर साहब का किरदार को देखना है तो इंडियन मीडिया को उठा के देख लें कि वो किस तरह चीख चीख के बता रहा है कि आसिम मुनीर का किरदार। जी बिल्कुल, आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, आपने इंडियन मीडिया देखा होगा कि जब बुनियादुल महसूस हुआ था उस वक्त भी वो चीख कर उसने इस तरह की कि यहाँ पर पाकिस्तान लाहौर शहर में जो है समंदर निकाल दिया, बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बना दी। अब जो है वो अपना हुरमुज़ खुलने पर बहुत ज़्यादा चीख रहा है, और कुछ लोग तो इस तरह की इंडियन ट्वीट्स कह रहे हैं कि अगर ये काम इस तरह ना होता तो हम मर जाएंगे, हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर सकता है। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि पाकिस्तान अपना फॉरेन पार्ट बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छे से जो है वो अपनी मेंटेन रख रहा है, और इंडिया का वो हिसाब है कि वो इग्नोर्ड मिडिल चाइल्ड वाला, कि अगर उसको टेंशन ना मिले तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, तो इंडिया को एज यूजुअल इग्नोर किया जाए, और जो पाकिस्तान कर रहा है वो एक अच्छी चीज़ है, और इस चीज़ पर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो काम अच्छा है उस पर बुरा कहने के बजाय अगर अप्रिशिएट करे तो मैं कैसे ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से इतने बड़े स्टेप्स हो रहे हैं दुनिया में, इस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो मेरी नज़र में बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे ज़्यादा और जो है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। बाकी इंडिया को जैसे हम लोगों ने पहले इग्नोर किया था, हम अभी वैसे इग्नोर करेंगे। बिल्कुल, इंडिया को इग्नोर करना चाहिए बड़े ही प्यार के साथ। वो तो मिडिल चाइल्ड बच्चे की तरह उसको इग्नोर किया तो वो गुस्से में आ गया। आप पाकिस्तान के इस पॉजिटिव किरदार के हवाले से क्या कहते हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनली इमेज के हवाले से क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।